नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे हर। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, इसे कैसे मनाना चाहिए और इसमें आत्म कल्याण का क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा में? गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण दिन। क्या पूर्ण दिन? हाँ, चांद को कहा गया है कि पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। क्या शब्द होता है, शरीर नहीं। आपके जीवन में गुरु पूर्णिमा के दिन का तब महत्व है जब आप गुरु द्वारा स्वयं अपने पूर्णता तक पहुंच जाती हैं। क्या गुरु द्वारा स्वयं अपने पूर्णता तक पहुंच जाती हैं, तब आपके लिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। नहीं तो नाम का गुरु पूर्णिमा मनाते रहो। बात समझ रहे हैं? अगर आप गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और पूर्ण तक पहुंचे नहीं, तो आपके गुरु पूर्णिमा का क्या मतलब? गुरु पूर्णिमा मनाना है तो पहले पूर्ण तक तो पहुंचो। मेरी बात समझ रहे हो? पूर्ण तक पूर्ण तक पूर्ण तक तो भ्रम हो गया क्या? पूर्ण वहां तक पहुंचने की बात कर रहे हो क्या आप? पूर्ण मतलब अभी तो स्वयं हम अपूर्ण है ना। अपूर्ण है, हाँ। उस पूर्ण की बात छोड़िए। अच्छा वो पूर्ण और अपूर्ण से भी परे है जी। अभी तो हम अपूर्णता में घूम रहे हैं जी जी। हम स्वयं अशांत भरे जीवन में जी रहे हैं और हम क्या गुरु पूर्णिमा मनाएंगे बताओ? गुरु शब्द है, शरीर तो है नहीं। क्या उन शब्दों को लेके, जिनसे हमने शब्द लिया, उन शब्दों को लेके अपने पूर्णता तक पहुंची क्या या पहुंचा था क्या? तब आपके गुरु पूर्णिमा का मतलब है। अगर नहीं पहुंचे थे, वो बस वही गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, क्या मतलब? फेल होके अगर पास होने का आप मना रहे हो तो पार्टी दे रहे हो, तो ऐसे पार्टी का क्या मतलब? सही है। अगर आप क्लास ही फेल हो गए और आप लोगों को पार्टी दे रहे हो, तो ये तो हंसी के पात्र हो। पास होके पार्टी देते। अगर आप किसी से ज्ञान लिए, उस ज्ञान के द्वारा अपूर्ण हो, तो आपके लिए गुरु पूर्णिमा का क्या मतलब है? आप बताइए। कोई मतलब नहीं। बस नाम के मना रहे हो। क्या उस शब्द को अपना के अपने जीवन में आत्मिक कल्याण कर पाए? क्या जीवन में बदलाव हुआ? क्या जिस लिए शब्दों को लिए थे, जिस लिए गुरु के पास गए थे, वो हुआ क्या? नहीं हुआ। तब आपके लिए गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा का आपके जीवन में तब महत्व होता जब गुरु द्वारा पूर्ण तक पहुंचते, सत्य तक, तब आप गुरु पूर्णिमा का आपके जीवन में मतलब होता जी। नहीं तो बस ऐसे ही मना रहे हो। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि पहले समझिए आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। गुरु द्वारा अपने आप तक तो पहुंचो। पहुंचे क्या? तब क्या मतलब? हमने तो गुरुकुल में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लिया ना, एडमिशन लेने से डिग्री तो नहीं मिल जाती। डिग्री के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, कई पेपर देने पड़ेंगे, फिर आप पास होंगे तब डिग्री मिलेगी ना। वो भी एक एक क्लास कर कर करके पास होंगे। नहीं तो वहां तक तो हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा तब मनाओ जब गुरु द्वारा आप पहुंच जाओ। तभी न हुआ। बताओ, अपूर्णता में अगर आप पार्टी मना रहे हो तो आपके पार्टी का क्या मतलब? आप बताइए। कोई मतलब नहीं। है? कोई मतलब नहीं। फिर आप अपने आप को सांत्वना दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप बात को गहराई से समझना। उस दिन सब पूजा करते हैं गुरु की। नहीं, आप तो अपूर्ण हो ना। उस गुरु द्वारा अपने स्वयं तक पहुंचे क्या? यहाँ कोई पूजनी है, पूजवान नहीं है। पूजवान एक ही है, ब्रह्म, जो कभी पूजा नहीं जा सकता। ठीक है, सम्मान के योग्य हैं, लेकिन गुरु शब्द है। क्या उन शब्दों को जिसलिए लिया था, उस स्थिति में पहुंचे क्या? पहुंची क्या? नहीं, अभी तो हम लोग आए हैं, एडमिशन लिए। तो जब पास ही नहीं हुए तो पार्टी मनाने का क्या मतलब है?
जी। समझ रही है? तो गुरु पूर्णिमा का मतलब तब है आपके जीवन में, ठीक है, तब जब आप गुरु द्वारा पूर्णता तक अपने स्वयं तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अपूर्णता में आपका जीवन अशांत है, दुख भरा है। दुख भरे जीवन में, अज्ञानता में क्या गुरु पूर्णिमा मनाना? जी। हाँ, कोई मतलब है? आप ही अच्छा बताओ, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। फिर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गुरु तो तब खुश होता जब आप उस गुरु के द्वारा स्वयं तक पहुंच जाते, नहीं? जी। जिस शरीर से शब्द निकला है उस शरीर से शब्द लेके, और जब आप जिस लिए थे वहां पहुंच जाते, तब गुरु प्रसन्न होता। आप अपने अहंकार को और गुरु पूर्णिमा मना के खड़े कर रहे हो, और जैसे थे वैसे ही हो। अशांत भरा जीवन, अज्ञानता भरा जीवन, हो कुछ नहीं रहा है। भाई आप एक बात बताइए, आपने किसी काम का शुरुआत किया तो काम का आखिरी में परिणाम आने के बाद भी कोई पार्टी मनाओगे ना? जी। तब मतलब हुआ ना। तो परिणाम तक पहुंचिए ना। आप गुरु के पास क्यों गए थे? अशांत भरे जीवन से मुक्ति पाने, अज्ञानता भरे जीवन से मुक्ति पाने। अपने आप को पाने। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ। तो क्या अंधकार से प्रकाश में जीवन हुआ क्या? अभी तो अंधकार में है। जी। तो अंधकार में क्या मनाना गुरु पूर्णिमा? आप ही जरा सोचो इस बात पे। आपने लक्ष्य बनाया और लक्ष्य पे पहुंचे नहीं, तो क्या मनाओगे बताओ? कोई मतलब इससे अच्छा तो यात्रा करते। जी। अगर यात्रा करते, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते, तो एक व्याकुलता होती कि मैं जिस दिन पहुंचूंगा उस दिन गुरु पूर्णिमा अपने जीवन में मनाऊंगा। जी। गुरु के पास हम क्यों गए? तेरा मेरा से मैंने जो अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त हो जाऊं, इसलिए गए थे। हमने तो गुरु भी मेरा तेरा बना लिया कि मेरा गुरु अच्छा, उसका गुरु खराब। दोष ढूंढ रहे हैं। वही तो, दोष देखने वाला दोषी। एक गुरु को तुमने अच्छा मान लिया, दूसरे गुरु को खराब, फंस गए राग द्वेष में। गए थे राग द्वेष से मुक्त होने के लिए। पूरे पृथ्वी पर एक ही जगह से जल आता है ना, पानी आता है कि दो जगह से? एक जगह से। नल निमित्त अनेक होते हैं, तो अनेक शरीर ज्ञान देने के लिए निमित्त हैं। लेकिन आप गुरु भी तेरा मेरा बना लिए और सब अपने अपने गुरु का गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ना है। क्या उस ज्ञान के द्वारा अपने स्वयं तक पहुंचे? क्या निर्विकार करा पाए? क्या अशांत भरे जीवन से मुक्ति करा पाए? क्या राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ा पाए? क्या अहम भाव को गिरा पाए? क्या तब आपके जीवन में गुरु पूर्णिमा का मतलब है। मतलब गुरु द्वारा आप पूर्ण हो गए, तब आप गुरु पूर्णिमा मनाइए। यहाँ पूर्ण की बात हो रही है। क्या पूर्ण? अपूर्णता से पूर्णता तक। अपूर्णता में हम गुरु के पास गए थे, तो उसने क्या दिया? शब्द दिया। क्या दिया? शब्द दिया। शब्द गुरु है। तो शब्दों के द्वारा हम पूर्णता तक पहुंचे, तब हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का मतलब है ना। जी। आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस मनाते चला जा रहा हूँ, बस जीते चला जा रहा हूँ, खुशियां मना रहा हूँ, लेकिन खुशियां वाली बात ही नहीं हुई। हाँ, खुशियां वाली बात नहीं हुई और खुशियां मनाते चली जा रही। जिस लिए गए थे, जहां गए थे, जब वो काम होता है तब हम मनाते हैं कुछ। नहीं, अब काम ही नहीं हुआ तो हम क्या मनाएं? लेकिन नहीं, मनाए चले, अपने हम भाव को पोषण दे रहे हैं, पैसे का दिखावा कर रहे हैं। अरे गुरु पूर्णिमा का तब मतलब होता जब आप जिसको भी गुरु बनाए हो और उसके दरवाजे पे गुरु पूर्णिमा के पहुंचे और कहे मैं जिस लिए आपसे शब्द लिया था मैं पहुंच गया, आज मैं पूर्ण हो गया हूं। तब आप गुरु के पास जाते, तब कोई मतलब था। अंधकार भरा जीवन लेके, अज्ञान भरा जीवन लेके पहुंच गए,
मीठा लेके, पैसा लेके। और बना बनाया गुरु भी वैसा है। आओ, अगर अच्छा गुरु होता तो बोल देता कि जिस लिए लिया था वो हुआ क्या, वो नहीं हुआ तो क्या आ गया दिखाने, चल निकल। लेकिन उसको भी माल चाहिए, वो तो बना बनाया गुरु है। एकदम सही बात है। गुरु अगर सच में होता तो योग्यता की बात करता, तुम्हारा मीठा पैसा थोड़ी न देखता कि जिस लिए तू मेरे पास आया वो कुछ हुआ क्या, वो बता। ये अपना ये बाहर रख, ये जो तू लाया है उसको बाहर रख, ये नहीं चाहिए। जिस लिए तू मेरे पास आया था उसमें तेरे को क्या हुआ वो बता पहले। लेकिन गुरु भी तुम्हारा वैसा है कि लाओ माल, लाओ माल। और तुम भी गुरु के पास गए हो, माल माल, दोनों माल माल। क्या हम भी गुरु माल गुरु लेने आई गए। 90 चेला, गुरु के मारे ढिल्ला ढिल्ला। माल माल माल। गुरु ने कहा कि हम तुम्हें मोक्ष करा देंगे। और पता चला जब शरीर छूटा तो एक गुरुवाइन के 90 चेला, मतलब अनेक चेला थे। तो चेला लोग सब नरक पहुंचे, गुरु भी पहुंच गए। तो बोले तुम तो कह रहे थे मैं मोक्ष पे हूं, हम लोग नरक आए चले गए, लेकिन तुम कैसे आए? तब लोग चेले लोग पीटने लगे गुरु को। गुरु स्थिति है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तेरा मेरा से मैंने जो अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त होने का मार्ग बताया वो गुरु है। गुरु आपकी सफाई करता है। और जो बना बनाया गुरु है ना आवरण का, वो आपके पास जो है उसकी सफाई करेगा। क्या? माल की। हाँ, जैसे घर में हमारे घर में एक ऐसा कोई होता है जो कहता है बेटा को भोजन लाओ, वो माँ होती है। क्या? जी। हाँ, पत्नी भी माल देखेगी, बच्चे भी कुछ देखेंगे, बाप भी कुछ देखेगा। लेकिन एक माँ घर में ऐसी होती है कि बेटे को भूख लगी होगी, बेटी को भूख ले, पहले भोजन करा। ध्यान देना आप लोग इस बात का। जी। समझ रहे हो? सही बात है। वैसे ही गुरु के पास जब जाओगे तो कहेगा हुआ क्या ये बता। तुम अपना ये झोली जामाटा उधर रखो, ये मीठा बेटा पैसे वैसे उधर रख। तू मेरे पास इतने समय से आ रहा है तो बता तेरे अंदर बदलाव क्या हुआ, और नहीं हुआ तो फिर मत आना। तू अपना ये माल अपने पास रख। मेरी बात समझ रही है? एकदम सही बात है। तो माँ और गुरु, माँ आपके पेट को देखती है, गुरु आपको देखता है कि कितनी सफाई किया। जी। अगर करोगे तो खड़ा करेगा, नहीं भगा देगा। जी। उसे आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कोई मतलब नहीं है। उसे पता है कि आप निर्विकार होने के लिए उसके पास आई हो, बस बात खत्म। तुम्हारे बैकग्राउंड से उसे लेना देना नहीं है, क्योंकि उस बैकग्राउंड से तुम परेशान हो। जी। वो क्या करेगा तुम्हारे बैकग्राउंड को? तो गुरु वो होता है जो आपकी सफाई करे, और बना बनाया गुरु वो होता है जो आपके पास है उसकी सफाई करे। समझ रहे हैं? तो गुरु पूर्णिमा अगर अपने जीवन में मनाना चाहती हैं या मनाना चाहते हो तो उस पूर्णता तक पहुंच के मनाओ। जी। हाँ। तब कोई गुरु पूर्णिमा का जीवन में मतलब है, जिसके लिए गुरु के पास गए थे। समझ रही हैं? बात समझ में आई? जी। कोई बातों में संशय हो तो बोलना। आपके नहीं। समझ रहे हो? जी। अब समझ गए गुरु पूर्णिमा का मतलब? हाँ, गुरु द्वारा अपूर्णता से पूर्ण तक पूर्णता में पहुंचो। आना। इसलिए तो गुरु के पास गए थे और गुरु ने शब्द दिया, तो शब्दों को अपना के अपने आप को निर्विकार करा लो, स्वयं तक पहुंच जाओ, आत्म तक हो गए पूर्ण। जी। गुरु यही खुश हो जाएंगे। तो बस, और गुरु को क्या चाहिए? माँ को क्या चाहिए? पिता को क्या चाहिए? मेरे बेटे का जीवन अच्छा हो। गुरु को क्या चाहिए? तू निर्विकार हो जा, बस बात खत्म। यही है। ठीक है? मात नर्मदे। हाँ।